अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, आमीन। आज का व्लॉग है बेसिकली मेरी दोस्त के घर, क्योंकि मेरी दोस्त की सिस्टर की है बर्थडे और हम सब जा रहे हैं उसके घर। इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 और हमें 4 o'clock तक उसके घर पहुंचना था। तो सबसे पहले मैं अपनी कपड़े रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मैंने रात को नहीं किए थे तो फिर मुझे सुबह उठ के करने पड़ रहे थे। तो मैंने सोचा साथ साथ फटाफट व्लॉग शूट कर लेती हूँ और साथ में कपड़े निकाल लेती हूँ। पहले मैंने इस स्वेटर के साथ डिसाइड किया था कि मैं ये क्यूट सा पेंडेंट पहनूंगी, लेकिन जब मैंने ये पहना तो मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे ये लिटिल बिट ओवर सा लग रहा है। तो मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं इसे उतार देती हूँ और इसकी जगह कुछ और पहन लेती हूँ। लेकिन बाद में मैंने ये भी देखा कि इसके साथ कोई भी चीज़ अच्छी लग ही नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और कुछ भी नहीं पहनती। यहाँ हम लोग निकल गए हैं और ये था उसका टॉय जो मैंने लेना था। मैंने सोचा था रास्ते में इसको पैक करवा लूँगी, लेकिन मैंने नहीं करवाया क्योंकि इतना बड़ा था, मैं इसको कैसे पैक करवाती। तो फिर मैंने इसको बस लाइट सी रिबन लगाई थी और बस दे दिया था। अब हम लोग जा रहे हैं उनके घर। और फाइनली मैं आमना के घर पहुंच चुकी हूँ। हम लोग काफ़ी देर बाद मिल रहे थे। हमारी फ्रेंडशिप को तकरीबन 1.5 साल हो चुका है, लेकिन हम लोग आज तक मैं इसके घर कभी नहीं गई। वो मेरे घर आ चुकी है, 1 से 2 दफ़ा आ चुकी है, लेकिन मैं उसके घर कभी नहीं गई। बेसिकली मेरा जल्दी जाने का मकसद ही ये था कि मैं जाके थोड़ी हेल्प करवा दूंगी, क्योंकि वो अकेली है। तो मैंने सोचा वो कितना खपेगी, तो मैं इससे अच्छा है कि मैं साथ चली जाती हूँ, थोड़ी हेल्प हो जाएगी और हम बातें भी कर लेंगे, क्योंकि हमें बातें करने के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। 1 hour later. फाइनली बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद ये रेडी हो चुका है। हमने डेकोरेशन कंप्लीट कर ली थी, साथ ही बर्थडे गर्ल भी आ गई और केक करने के लिए बिल्कुल रेडी है। भाई इसकी तो क्या मुझे आई और सीधा डायरेक्ट खड़ी हो गई तैयार होकर। सारी मेहनत तो बेचारी इसकी बहन ने की है। और यहाँ पे सब बारी बारी उसको प्रेजेंट्स दे रहे थे और मैं भी गई थी देने, लेकिन मैं काफ़ी शाय फील कर रही थी। हालांकि जो बाकी लोग जा रहे थे वो जाके पिक्चर क्लिक करवा रहे थे और सुकून से करे हो रहे थे, बट आई थिंक मेरा फर्स्ट टाइम था उनके घर, तो मुझे काफ़ी शाइनेस फील हो रही थी। और उसने जब मुझे केक खिलाया, क्योंकि मैं काफ़ी देर से कहती थी मुझे केक खिलाओ, तो उसने सारा केक मेरे फेस पर भी लगा दिया। हालाँकि ये मुझे करना चाहिए था, पर उसने मेरे साथ किया था। साथ ही उसकी मम्मा ने खाना रख दिया था। मुझे काफ़ी भूख लगी हुई थी, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ था। मैंने इवन के नाश्ता भी नहीं किया खुशी में। और यहाँ पे फाकिया अपनी गिफ्ट के साथ इतनी खुश थी ना। Oh my God! Wow! अब जनाब ये रात का कोई 1 o'clock का टाइम था और हम लोगों ने सोचा कि भूख बहुत लगी हुई है, तो बजाय कि कुछ बनाए हम बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं। क्योंकि फातिमा ने तो उनके घर कुछ खाया ही नहीं था ठीक तरह से, वो तो मेरे से भी ज़्यादा शाइनेस फील कर रही थी ना। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। हालांकि मुझे इतनी भूख नहीं थी, पर फातिमा को काफ़ी थी। तो मामा ने सोचा कि तुम और फातिमा अपने लिए कुछ ऑर्डर कर लो। फातिमा तो शुरू से ऐसे ही करती है, किसी के घर जाके खाना खाती नहीं है कि मुझे भूख नहीं, और घर आके कह देती है मुझे भूख लगी है। हमेशा ऐसे ही करती है ये लड़की। मतलब ये क्या बात हुई, इनका पिज़्ज़ा इतना अच्छा और मेरे बर्गर के साथ क्या किया, बैंड बजा दिए। और यहाँ व्लॉग का करेंगे दी एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।